अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो बेसिक टू एडवांस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बेसिक टू एडवांस एसईओ कोर्स। तो इसकी ये आज सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी वो मेरे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल का नाम है फ़ाद ऑनलाइन। वो मैं आपको बता भी देता हूँ, आपने जैसे यूट्यूब पर जाना है और लिखना है फ़ाद ऑनलाइन, पहला चैनल मेरा आपको नज़र आएगा। वहाँ पर इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट होगी। तो इंशाल्लाह मैं आगे फर्दर जो है ना इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च। अगर मैं इसको ये कहूँ कि कीवर्ड रिसर्च एसईओ की बैकबोन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की तो आप ब्लॉगिंग में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में हमेशा कामयाब होंगे अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी। अगर कीवर्ड रिसर्च आप लोगों की बुरी होगी, सही नहीं होगी, तो फिर आप हमेशा स्ट्रगल करोगे और हमेशा आप लोगों को रिज़ल्ट जो होंगे वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे और आप डिसअपॉइंटेड होंगे। ठीक है, हमेशा कीवर्ड रिसर्च जो की जाती है वो अकॉर्डिंग टू आपके निच की जाती है और आपकी जो आप लोगों की पसंद होती है, जो आप लोगों की शौक होती है, जो आप लोगों का चीज़ होती है, इंटरेस्ट होता है, उसकी बेस पर की जाती है। ठीक है, तो ये कीवर्ड की डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि आप लोग खुद पढ़ लो, लेकिन कीवर्ड रिसर्च में सिंपल आप लोगों को उर्दू में समझा देता हूँ। कीवर्ड उसको कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च, कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कीवर्ड चूज़ करते हो। कि अगर यूज़र कोई भी यूज़र गूगल में जब आपका कोई भी जो कीवर्ड आपने चूज़ किया है उसको लिखे तो आपकी वेबसाइट का रिज़ल्ट उसमें आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ऐसा कीवर्ड आप चूज़ करते हैं जो कि बहुत हाई कंपटीशन नहीं हो। अब मेक मनी बहुत हाई कंपटीशन है, ठीक हो गया। तो ऐसे कीवर्ड नहीं, मैं आगे चलकर आपको फर्दर इसमें बताऊंगा। तो ये पूरी एक डेफिनेशन है, ये छोटी सी मैंने लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लें, कीवर्ड रिसर्च द प्रोसेस। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसकी बेस पर आप उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो। एक कीवर्ड चूज़ करते हो, उसके ऊपर आप कंटेंट लिखते हो। वो कंटेंट फिर गूगल में इंडेक्स होता है और जब वो लोग गूगल में आकर वो कीवर्ड लिखते हैं जो कि आपने जिसके ऊपर कंटेंट लिखा है, तो जब आप एसईओ का पूरा वो प्रोसेस करते हैं, आगे हम फर्दर चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आप लोगों को समझ आता जाएगा। तो फिर आपकी साइट का रिज़ल्ट जो होता है वो टॉप 10 में आता है और लोग क्लिक करके आपकी साइट पर आते हैं और फिर आपको अर्निंग रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक हो गया। आपके ऐड लगे होते हैं या आपके एफिलिएट होता है तो आपके लोग जो है ना वो सेल वगैरह करते हैं या कुछ भी, तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हो गया कीवर्ड। इस कीवर्ड की ना फर्दर टाइप्स होती हैं कि क्योंकि कीवर्ड की ना बेस होती है कि कौन सा कीवर्ड होता है जो कि हमें पता चलता है कि ये बाइंग कीवर्ड है, ये इंफॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड है या फिर अवेयरनेस बेस्ड। अवेयरनेस कीवर्ड कौन से होते हैं? अवेयरनेस कीवर्ड वो वाले होते हैं जो कि आप लोगों क्या अवेयरनेस कीवर्ड जो लोग आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं। ऐसे कीवर्ड सेम लाइक मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, जैसे आप लिखते हो व्हाट इज़ अ प्रिंटर। ठीक हो गया। या आप कुछ भी लिख देते हो, सेम लाइक आप लिख देते हो व्हाट इज़ अ मोबाइल या व्हाट इज़ फुटबॉल। ठीक हो गया। व्हाट इज़ राडो वॉच। ठीक हो गया। तो ये अवेयरनेस कीवर्ड है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रिंटर क्या होता है, ये मोबाइल क्या होता है। ठीक हो गया। कुछ होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड कीवर्ड और उनको आप कह सकते हो इंफॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड, सॉरी। इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग उसके बारे में ढूंढ रहे होते हैं या इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आपको विंडो 10 में आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो वो कैसे लेना है, तो आप उसके बारे में लिखते हो कि यार मैंने विंडो 10 में स्क्रीन शॉट लेना है तो कैसे लूँगा। तो जो वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड भी होता है, वो आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होता है। क्यों आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आप लोगों को जिसकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि उसका सोल्यूशन मिले। तो वो सारे आपके इंटरेस्ट बेस और इंफॉर्मेशन बेस होते हैं। क्यों आपको उनके बारे में पता नहीं होता और आप उनके बारे में उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं या उनके बारे में जान रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे वर्क करती है।
या कुछ भी आप लोग सर्च करते हो, जैसे कि एंड्रॉयड में कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, या कोई और ऐसी चीज़, अगर आपके पास एंड्रॉयड में कोई एरर आ जाता है मोबाइल फ़ोन में, या आपका प्रिंटर नहीं चल रहा होता, या कोई विंडो में कोई इशू आ जाता है, या कोई और इस तरह की चीज़ आ जाती है, तो या कोई आप नई चीज़ लेकर आते हैं और उसका आपको पता नहीं होता कि इसको चलानी कैसे है या इसका कैसे वर्क है, तो आप उसके बारे में गूगल में सर्च करते हो कि ये चीज़ क्या है, कैसे वर्क करती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये अवेयरनेस और ये दोनों एडसेंस बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनका सर्च वॉल्यूम हमेशा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि लोग डिफरेंट पूरी दुनिया से लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ये ब्लॉगिंग बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, एडसेंस बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। हम इनको ना एडसेंस के उसमें यूज़ करते हैं, एडसेंस की साइट जो होती हैं। अब एडसेंस क्या चीज़ है, ये एक एड नेटवर्क है गूगल का, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा अगली क्लासेस में कि ये क्या चीज़ होती है। मैं पूरे जब ऑन पेज स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में मैं पूरा गाइड करूंगा। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद शॉपिंग बेस्ड कीवर्ड या बाइंग बेस्ड कीवर्ड, ये कौन से कीवर्ड होते हैं? वो कीवर्ड जिनके साथ बाय का वर्ड आता है। सपोज आपने लेकर बाय करना है जी रनिंग शूज़, ठीक है, बाय रनिंग शूज़, ठीक हो गया। या फिर आपने लिखनी है जी मोबाइल बाय आईफोन 10, आईफोन 12, आईफोन आई प्रो मैक्स, जो भी मॉडल होते हैं। या फिर आपने लिखना है जी बाय सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा, ये जो भी जिसके साथ बाय का कीवर्ड आता है, तो वो सारे क्या होते हैं? वो होते हैं बाय के कीवर्ड, ठीक हो गया। ये यूज़र के इंटेंट पर होता है कि गूगल आपके यूज़र के इंटेंट को पढ़ता है, ठीक हो गया, और उसके बाद उसको वो वैसा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। आप लोगों की जो वेबसाइट होती है, अगर आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बेस पर है, और कौन सी इंफॉर्मेशन बेस पर है, आपकी वेबसाइट का जो भी टॉपिक है, तो देन आपकी साइट जो गूगल होता है वो आपका साइट का रिजल्ट आपके अपने एल्गोरिथम के मुताबिक, यूज़र के इंटेंट के मुताबिक शो करता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है ना विंडोज़ के इश्यूज़ के बारे में, कि विंडोज़ में अगर विंडो की कोई फाइल करप्ट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, विंडो करप्ट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चल रहा, क्रोम नहीं चल रहा, कुछ और एरर आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो सारी अगर आपकी विंडो बेस की वो है, तो आपकी वेबसाइट का रिज़ल्ट गूगल तब दिखाएगा जब कोई बंदा आपकी क्यूरी वैसी सर्च करेगा, ठीक है। तो गूगल हमेशा गूगल यूज़र के इंटेंट के मुताबिक आपको रिज़ल्ट दिखाता है। यहाँ पर अगर यूज़र का इंटेंट है ना बाइंग का या शॉपिंग का, तो वो कभी भी आपकी साइट नहीं दिखाएगा। क्यों? आपकी साइट बाइंग या फिर शॉपिंग के रिलेटेड है ही नहीं। ये उन्हीं को दिखाएगा जो शॉपिंग के होंगे। अब शॉपिंग कौन सी? जो यूज़र सर्च कर रहा है। यूज़र को अगर शूज़ चाहिए तो वो शूज़ की साइट दिखाएगा। अगर आप लोग उसको उसको बताते हो कि जी मुझे रॉडो वॉच चाहिए, या फिर मुझे मोबाइल चाहिए, या फिर मुझे लैपटॉप चाहिए, या फिर मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक हो गया, तो उसके मुताबिक जो है ना वो सर्च करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये टाइप्स होती हैं। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होता है जो 3 से ज़्यादा वर्ड्स पर जो मुश्तमिल होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे मेक मनी ऑनलाइन विद फेसबुक, ठीक हो गया। ये मेरा अब शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है। ये जल्दी रैंक भी होते हैं, और आप लोग जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होती हैं उनकी बेशक सर्चेस कम होती हैं, लेकिन वो इजी टू रैंकेबल होती हैं, और आप लोगों को उसकी रैंकिंग जो होती है वो जल्दी मिल जाती है, ठीक हो गया। तो ये 3 आर मोर वर्ड्स, ठीक हो गया। 3 से ज़्यादा जो वर्ड्स के होती हैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो 1 या 2 वर्ड्स के ऊपर होता है। और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनमें यूज़र का जो इंटेंट होता है वो क्लियर नहीं होता शॉर्ट टेल कीवर्ड में। जैसे आईफोन, बाय आईफोन, ठीक है। अब इसमें जो गूगल होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और जो है ना उसको ये समझ नहीं आता कि ये आईफोन तो बाय करना चाह रहा है, लेकिन कौन सा आईफोन बाय करना चाह रहा है। वो 10 चाह रहा है, वो 11 चाह रहा है, वो 12 चाह रहा है, वो प्रो मैक्स चाह रहा है, वो आईफोन का कोई और चाह रहा है, या फिर कोई। तो यहाँ पर ऐसे कीवर्ड जो होते हैं या 2 या 3 या 1 वर्ड का होता है, यहाँ पर एक तो यूज़र इंटेंट क्लियर नहीं होता, और दूसरा ऐसे कीवर्ड को रैंक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, हो गया।
तो आपने स्टार्ट में ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाना जिनके ऊपर एक तो इनका कंपटीशन बहुत हाई होता है और दूसरा इनको रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो है ना, हमारी जो कीवर्ड रिसर्च होगी वो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर होगी। तो हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है। जब लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो शॉर्ट टेल आपके खुद ही रैंक हो जाते हैं। जैसे अगर आपका मेन कीवर्ड है ना मेक मनी ऑनलाइन, तो आप जब उसके आगे फेसबुक लिखते हैं, आगे आपने लिखना है मेक मनी ऑनलाइन विद फेसबुक, मेक 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 मनी ऑनलाइन विद गूगल एड्स या कुछ भी, तो वो फिर मेक मनी ऑनलाइन का कीवर्ड आपका खुद रैंक हो जाता है। ठीक हो गया। वो गूगल समझता है कि यार इसकी जो वेबसाइट है वो मेक मनी ऑनलाइन के मुताबिक है और लोग इसके वेबसाइट पर आकर स्टे करते हैं, रीड कर रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो वो आपको इसकी क्यूरी के ऊपर भी रैंक कर देता है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता, इतने जल्दी नहीं होता, ये आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो इसकी जो सीरीज़ होगी कीवर्ड रिसर्च की, ये 3 से 4 होंगी पूरी चीज़ें, ताकि मैं 3 से 4 1 से 2 जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आप लोगों को एडसेंस बेस की कीवर्ड की रिसर्च बताऊंगा, और जो दो दूसरी होंगी उनमें मैं आपको अमेज़ोन की जो कीवर्ड रिसर्च होती है ना वो बताऊंगा। जैसे ये है ना कीवर्ड रिसर्च विद एडसेंस बेस, ये ब्लॉगिंग की होती है। जो हम एडसेंस की रिसर्च करेंगे ना, इसमें सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और हम इसमें ब्लॉगिंग को करेंगे। ठीक है। इसमें हम एडसेंस की कीवर्ड यूज़ करेंगे और एडसेंस के ऊपर जो वेबसाइट्स बनती हैं और उनसे जो अर्निंग होती है उनकी बेस पर ये कीवर्ड रिसर्च होगी। और एक जो दूसरी कीवर्ड रिसर्च होगी वो होगी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। एफिलिएट वेबसाइट लाइक अमेज़ोन, तो अमेज़ोन की ये दोनों की कीवर्ड रिसर्च चेंज है। ठीक है। दोनों मेथड्स सिमिलर है, लेकिन इनका जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया है सिलेक्शन का या कुछ भी, वो थोड़ा चेंज है। ठीक हो गया। तो मेरा जो प्लान है ये है कि आप लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फिर आप लोगों को आगे चलकर अब जो मेरा जितने भी सारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो तकरीबन प्रैक्टिकल होंगे, उनमें कोई भी इतनी थ्योरी नहीं होगी, लेकिन कुछ में थ्योरी ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको अब प्रैक्टिकली वर्क किया जाए। और अब जो मेरी वीडियोस आएंगी वो जल्दी आया करेंगी। 1 से 2 दिन में मेरी हर नई वीडियो आ जाया करेगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फैमिली हैं, तो अगर उन लोगों को एसईओ वगैरह का डिजिटल मार्केटिंग का शौक है तो उन लोगों को भी आप मेरी वीडियो लाजमी रेफरेंस की तौर पर दिया करें। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी होगी वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा आपको ये समझाना फ़र्ज़ था, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपको उनकी बेसिक्स का नहीं पता होगा। जिन लोगों को बेसिक्स का नहीं पता होता वो कभी कामयाब नहीं होते। तो ठीक है गाइस। तो